दोस्तों तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पकड़ मजबूत कर लीजिए, क्योंकि वक्त आ गया है उस तूफान का, उस महाभिडंत का, उस आखिरी रणभूमि का, जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों ने बरसों किया है। एशिया कप 2025 का सुपर फोर अब इतिहास बन चुका है, जहां श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें अपनी शर्मनाक और फीकी परफॉर्मेंस के साथ मैदान से बाहर हो गईं, वहीं भारत और पाकिस्तान की टीमें अपनी तूफानी ताकत, जानलेवा रणनीति और बेजोड़ प्रदर्शन की बदौलत सीधे पहुंच चुकी हैं इस एशिया कप के महामुकाबले यानी फाइनल में। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार एशिया कप का फाइनल कोई आम मुकाबला नहीं, बल्कि एक ऐसा युद्ध है जिसमें हर चौका छक्का, हर विकेट, हर कैच एक तीर की तरह लगेगा। हर रन गोलियों की बौछार जैसा महसूस होगा और हर ओवर दर्शकों की रगों में बिजली की तरह करंट दौड़ा देगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है कि एशिया कप के पूरे 41 साल लंबे इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे फाइनल में। मतलब साफ है, यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान के खेमे में आग क्यों लगी है? क्योंकि उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाब पल रहा है, भारत से इस सीजन की 2 हार का बदला लेना। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम के लिए यह मुकाबला बदले की रात है। वह मौका है जब वे एशिया कप की ट्रॉफी जीतकर दुनिया को यह बताना चाहेंगे कि शेर अभी जिंदा है। लेकिन दूसरी ओर टीम इंडिया की कहानी और भी ज्यादा डरावनी और रोमांचक है। भारत ने इस सीजन में पाकिस्तान को लगातार 2 बार हराकर पहले ही उनके हौसले तोड़ दिए हैं, और अब तीसरी बार उसी पाकिस्तान को फाइनल में पटखनी देकर यह साबित करना चाहती है कि एशिया कप 2025 सिर्फ और सिर्फ भारत का है। और यही वजह है कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने अपने दिमाग की हर बाजी, हर प्लान, हर हथियार को मिलाकर मैदान में उतार दी है अपनी अब तक की सबसे घातक और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। जी हां दोस्तों, यह कोई साधारण 11 नहीं है, बल्कि यह प्लेइंग 11 है जैसे रणभूमि में कूदने वाले योद्धाओं की एक सेना, जिसमें हर खिलाड़ी एक तोप है, हर बल्लेबाज एक बम है और हर गेंदबाज एक मिसाइल है। भारत की इस नई प्लेइंग 11 से उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जिनका बल्ला और गेंद हाल के मुकाबलों में बिल्कुल खामोश रहा, और उनकी जगह पर उतारे गए हैं ऐसे योद्धा जो पहली ही गेंद से पाकिस्तान के खेमे में दहशत भर देंगे। और इतना ही नहीं, इस स्क्वाड में अब जुड़ चुका है वो खिलाड़ी जिसने इस एशिया कप में अब तक एक भी मुकाबला नहीं खेला था, क्योंकि वह चोट की वजह से बाहर बैठा था। लेकिन अब वह पूरी तरह फिट होकर रणभूमि में लौट आया है, और उसकी वापसी ने भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा जानलेवा और खूंखार बना दिया है। दोस्तों, यही तो है वह तूफान जिसकी आहट सुनकर ही पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी हैं। यही तो है वह डर जो मुकाबला शुरू होने से पहले ही पाकिस्तानी खेमे में खलबली मचा चुका है। अब आप खुद सोचिए, जब एक ओर पाकिस्तान बदले की आग में जल रहा हो और दूसरी ओर भारत इतिहास रचने के लिए मैदान पर उतर रहा हो, तो वह मुकाबला कैसा होगा? यह सिर्फ क्रिकेट नहीं होगा, यह एक जंग होगी। बल्ला और गेंद यहां तलवार और ढाल बन जाएंगे, पिच रणभूमि का मैदान होगी और हर ओवर मानो युद्ध का नया अध्याय लिखेगा। जब बुमराह की गेंदें पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पैरों से जमीन खिसका देंगी, जब सूर्य कुमार यादव अपने दमदार शॉट से आसमान चीर देंगे, तो दर्शकों की रगों में ऐसा तूफान उठेगा जो पूरी दुनिया को हिला देगा। दूसरी ओर पाकिस्तान भी चुप बैठने वाला नहीं है। उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ उस एक पल पर टिकी हैं जब वे भारत को हराकर कह सकें कि बदला पूरा हुआ। लेकिन क्या भारत का तूफान, भारत की ताकत, भारत की तूफानी प्लेइंग 11 इस बार उन्हें ऐसा करने देगी? यही है वह सवाल जो करोड़ों दिलों की धड़कनों को बेचैन कर रहा है। दोस्तों, इस एशिया कप 2025 के फाइनल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह मुकाबला भारत और पाकिस्तान का तीसरा टकराव है एक ही टूर्नामेंट में। जी हां, पहले 2 टकराव में भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त किया, लेकिन तीसरा टकराव, यह फाइनल, यह सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहां हार का मतलब सिर्फ ट्रॉफी खोना नहीं, बल्कि इज्जत का मटियामेट होना है। यहां जीत का मतलब सिर्फ एक कप उठाना नहीं, बल्कि इतिहास में अपना नाम सोने के अक्षरों में दर्ज करना है। और यही वजह है कि यह मैच एक खेल से ज्यादा एक युद्ध है। वह युद्ध जिसमें हर रन गोली की तरह लगेगा, हर चौका बम की तरह फटेगा, हर विकेट तोप की तरह गिरेगा और हर ओवर एक धधकता हुआ धमाका होगा। सोचिए दोस्तों, जब स्टेडियम में लाखों फैंस भारत भारत और पाकिस्तान पाकिस्तान का शोर मचाएंगे, जब करोड़ों दर्शक टीवी स्क्रीन से अपनी आंखें नहीं हटा पाएंगे, जब हर गेंद पर दिल की धड़कनें रुक जाएंगी, तो वह नजारा किसी त्योहार से कम नहीं बल्कि किसी महासंग्राम से कम नहीं होगा। यह वही पल है जिसके लिए क्रिकेट फैंस बरसों से तरस रहे थे। यह वही जंग है जिसके लिए हर भारतीय और हर पाकिस्तानी फैन अपने दिल की धड़कनों को रोक कर बैठा है। और अब वक्त आ गया है जब एशिया कप 2025 का फाइनल इतिहास का सबसे बड़ा तूफान बनकर पूरी दुनिया को हिला देगा। दोस्तों, याद रखिए, यह सिर्फ क्रिकेट नहीं है, यह भारत बनाम पाकिस्तान है, यह जंग है इज्जत की, यह मुकाबला है गर्व का, यह तूफान है 2 देशों के बीच टकराती भावनाओं का। और जब मैदान पर यह तूफान गिरेगा तो नतीजा सिर्फ यही होगा, या तो पाकिस्तान अपने बदले की आग बुझाएगा, या फिर भारत तीसरी बार पाकिस्तान को पटखनी देकर साबित करेगा कि एशिया कप का असली बादशाह वही है। तो कमर कस लीजिए, सांसें थाम लीजिए,
क्योंकि अब एशिया कप 2025 का फाइनल शुरू होने वाला है और यह मुकाबला क्रिकेट नहीं बल्कि एक युद्ध होगा, वह युद्ध जिसका गवाह बनेगा पूरा एशिया, पूरा क्रिकेट और पूरी दुनिया। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस ऐतिहासिक जंग की जिसका इंतजार पूरे एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। जी हां, एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच। अब सवाल यह है कि यह महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और इसका सीधा लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर कहां देखने मिलेगा, वहीं मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी, यह सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस मुकाबले का असली रोमांच तो पिच रिपोर्ट और कंडीशंस के साथ और भी बढ़ जाता है। क्या बल्लेबाज करेंगे चौकों छक्कों की बरसात या फिर गेंदबाज अपनी घातक गेंदबाजी से इस फाइनल को बना देंगे? विकेटों का खेल, यही सस्पेंस हम यहां खोलने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक खेले गए सभी T20 मुकाबलों का पूरा हिसाब किताब, कौन रहा है भारी, किसने ज्यादा मैच जीते और किस टीम ने किस परिस्थिति में अपनी ताकत दिखाई। और इन आंकड़ों की इस दिलचस्प जंग से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार किस टीम का पलड़ा एशिया कप 2025 के फाइनल में भारी पड़ने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे टीम इंडिया की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। वह प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान के खिलाफ रणभूमि में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां हर खिलाड़ी अपनी ताकत और रणनीति के दम पर मैच का पासा पलटने की क्षमता रखता है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस मुकाबले से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी और चौंकाने वाली बातें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ऐसी बातें जिन्हें जानना आपके लिए फाइनल शुरू होने से पहले बेहद जरूरी है, क्योंकि यही बातें आपको इस मैच का पूरा माहौल और उसकी तीव्रता महसूस करवाएंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत पाकिस्तान का यह महामुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि एक युद्ध है और इस युद्ध का हर पहलू, हर राज और हर रोमांच हम इसी वीडियो में खोलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप भी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम करे, तो इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके इस क्रिकेटी जंग का रोमांच हर फैन तक जरूर पहुंचाइए। और हां दोस्तों, कमेंट सेक्शन के पास जो चमकता हुआ हाइट बटन है ना, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहीं से हमें मिलेगा आपका जोश और वहीं से गूंजेगी आपकी आवाज इस महायुद्ध से पहले। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है सबसे बड़ी जानकारी का, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस एशिया कप 2025 के फाइनल महामुकाबले का पूरा शेड्यूल और वेन्यू सामने आ चुका है। और यकीन मानिए, यह खबर सुनकर आपके अंदर भी वही तूफान उठेगा जो हर क्रिकेट फैन के दिल में इस जंग से पहले उठ रहा है। तो सुन लीजिए, यह ऐतिहासिक भिड़ंत, यह बेस्ट रिवॉल्वरी का महामुकाबला खेला जाएगा 28 सितंबर रविवार की रात भारतीय समयानुसार ठीक 8 बजे से, और रणभूमि बनेगी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की वह चमचमाती पिच, जहां हर चौका छक्का मानो बम की तरह गूंजेगा और हर विकेट गिरते ही स्टेडियम दहाड़ उठेगा। टॉस की जंग होगी इस महामुकाबले से आधा घंटा पहले, यानी शाम 7:30 बजे। और याद रखिए दोस्तों, इस टॉस का महत्व किसी तलवार खींचने से कम नहीं होगा, क्योंकि यहां तय होगा कि कौन पहले हमला करेगा और कौन बचाव की ढाल थामेगा। अब बात करें इस फाइनल को देखने की, तो दोस्तों, रोमांच से भरपूर यह मुकाबला टीवी पर सीधा देखने को मिलेगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर, जहां हर गेंद के साथ आपकी सांसें थम जाएंगी। और अगर आप इस युद्ध को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि इस मुकाबले की पूरी लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर होगी, जहां हर चौका छक्का, हर रन, हर रोमांच आपके हाथों में होगा। सोचिए दोस्तों, जब दुबई के मैदान में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी, तो वह नजारा सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा धमाका होगा। और इस धमाके का गवाह बनने के लिए पूरी दुनिया अपनी नजरों को इस स्क्रीन पर गड़ाए बैठेगी। यह फाइनल सिर्फ शेड्यूल का हिस्सा नहीं है, यह तारीख है उस युद्ध की, जब दो देशों की धड़कनें एक साथ तेज होंगी। यह रात है उस मुकाबले की, जब हर भारतीय और हर पाकिस्तानी फैन अपनी कुर्सी से उठकर चिल्लाएगा, दहाड़ेगा। और इस 28 सितंबर रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, क्योंकि इस दिन होगा भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा महामुकाबला, जिसे मिस करना तो दूर, सोचना भी गुनाह होगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस फाइनल मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच, जो अपनी बेहतरीन पिच और रोमांचक वातावरण के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहां बल्लेबाजी के लिए पर्याप्त स्पेस और पिच की थोड़ी तेज बाउंस के कारण शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को भी अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलता है। शुरुआत में तेज गेंदबाज स्विंग और सीम से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच धीमी होकर बल्लेबाजों के लिए फ्रेंडली हो जाती है और चौके छक्के की बारिश देखने को मिलती है। यही वजह है कि यहां टॉस का बड़ा महत्व है। कौन पहले बल्लेबाजी करता है और कौन पहले गेंदबाजी, यह खेल का पासा पलट सकता है। इस स्टेडियम का इतिहास भी इस मुकाबले को और रोमांचक बनाता है,
क्योंकि यहां अब तक कई T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं और हर मुकाबले में दर्शकों का उत्साह, रंग और शोर स्टेडियम की दीवारों को हिला देने वाला रहा है। कुल मिलाकर इस मैदान पर अब तक लगभग 30 से ज्यादा T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें टीम इंडिया ने लगभग 15 मुकाबले खेले हैं और पाकिस्तान ने करीब 14 मुकाबले खेले हैं, जिसमें दोनों टीमों ने यहां एक दूसरे के खिलाफ और अन्य टीमों के खिलाफ अपने प्रदर्शन से दर्शकों को रोमांचित किया है। भारत ने इस स्टेडियम में लगभग 8 मुकाबले जीते हैं और 7 मुकाबले हारे हैं। वहीं पाकिस्तान ने यहां लगभग 7 मुकाबले जीते और 7 मुकाबले हारे हैं। यानी कि इस स्टेडियम में दोनों ही टीमों के बीच मुकाबले न सिर्फ रोमांचक रहे हैं, बल्कि यहां का इतिहास बताता है कि हर मैच एक नई कहानी, एक नया जंग का मैदान और एक नई चुनौती लेकर आता है। अब जब भारत और पाकिस्तान की नजरें इस फाइनल पर टिकी हैं, तो यह मुकाबला केवल रन और विकेट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दोनों टीमों की रणनीति, दबाव में खेलने की क्षमता और मैदान के हिसाब से निर्णय लेने की ताकत भी इस मुकाबले को इतिहास का सबसे यादगार फाइनल बना देगी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की यह पिच और यह माहौल दोनों देशों के फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि यहां न केवल क्रिकेट का खेल खेला जाएगा, बल्कि भारत पाकिस्तान की राइवलरी की असली जंग देखने को मिलेगी। हर गेंद पर दर्शकों के दिल दहाड़ेंगे, हर छक्का और हर विकेट एक तूफान की तरह महसूस होगा और यह मैदान उसी जंग का गवाह बनेगा जिसे एशिया कप के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव इस फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं, उससे पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर, क्योंकि यही आंकड़े बताते हैं कि इस महामुकाबले की किस दिशा में हवा बह सकती है। तो दोस्तों, टीमें T20 इतिहास में 15 मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं और इसमें टीम इंडिया ने अपने खेल के दम पर 12 मुकाबलों में जीत का झंडा गड़ा है, जबकि पाकिस्तान की टीम को केवल 3 मुकाबलों में ही जीत मिली है। और अगर हम इस एशिया कप की बात करें, तो भारतीय टीम ने पाकिस्तान को इससे पहले 2 मुकाबलों में पूरी तरह हराया है। यानी कि आंकड़ों की नजर से देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज्यादा भारी और मजबूत नजर आती है। लेकिन दोस्तों, यह मुकाबला कभी भी आंकड़ों और हिसाब किताब तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि मैदान पर जोश, दबाव और पलटवार की क्षमता सबसे बड़ी ताकत होती है और पाकिस्तान की टीम इस बड़े फाइनल मुकाबले में किसी भी पल पलटवार करके मैच को अपनी ओर कर सकती है। यही तो है इस फाइनल की खूबसूरती, जहां हर गेंद, हर ओवर, हर रन और हर विकेट के साथ मैदान पर उत्साह, दहाड़ और रोमांच का तूफान खड़ा होगा और करोड़ों दर्शक अपनी कुर्सियों पर बैठकर अपनी रगों में दौड़ते करंट के साथ इस भारत पाकिस्तान की जंग का गवाह बनेंगे। इस वजह से दोस्तों, फाइनल सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि रणनीति, ताकत और जज्बात की असली जंग होने वाली है और हर भारतीय और हर पाकिस्तानी फैन इसे महसूस करेगा। हर गेंद पर चीखों और उत्साह से मैदान गुंजायमान होगा और यही माहौल इसे इतिहास का सबसे यादगार, सबसे रोमांचक और सबसे खतरनाक मुकाबला बना देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, क्योंकि यही वह लाइनअप है जो मैदान पर पाकिस्तान के दिल और दिमाग दोनों हिला देगा। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने के लिए टीम में बड़े बदलाव किए हैं और पूरी ताकत और रणनीति के साथ अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 उतारी है। इस प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से मुकाबले का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं, हर गेंद पर तेजी और हर शॉट में ताकत दिखाने के लिए तैयार है। मतलब साफ है दोस्तों, यह लाइनअप सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि मैदान पर एक जंग का रूप लेगा, जहां हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत और जज्बात के साथ पाकिस्तान के खिलाफ उतरने वाला है। इस फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की यह प्लेइंग 11 पाकिस्तान के लिए किसी तूफान से कम नहीं होगी। हर ओवर, हर रन और हर विकेट के साथ मैदान में रोमांच और दबाव का स्तर इतना हाई होगा कि हर दर्शक अपनी कुर्सी पर बैठते हुए भी रगों में दौड़ते करंट महसूस करेगा। और यही तो है इस फाइनल की खूबसूरती, जहां भारतीय टीम की प्लेइंग 11 हर क्षण पाकिस्तान को चुनौती देने और मुकाबले को अपने नाम करने के लिए तैयार खड़ी होगी। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलेंगे, जो मैदान पर आते ही पाकिस्तान के लिए तूफान बनकर खड़े हो जाएंगे। अभिषेक शर्मा ने पिछले कुछ समय से अपने धमाकेदार खेल से T20 फॉर्मेट में अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है और पिछले 1 साल में आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनकर बैठे हैं और यही साबित करता है कि उनका बल्ला हर परिस्थिति में कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अब अगर बात करें उनके खेल की, तो अभिषेक शर्मा कोई आम बल्लेबाज नहीं है। पावर प्ले में हो या मिडिल ओवर में, हर जगह वह गेंदबाजों के लिए जंग साबित होते हैं। चौके छक्के उड़ाकर रन की बरसात करते हैं और विपक्षी टीम के मनोबल को तोड़ देते हैं। इस एशिया कप में भी उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी लगातार दर्शकों का दिल धक धक करवा रही है और पाकिस्तान के खेमे में डर का माहौल पैदा कर रही है। सोचिए, अगर अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ
फाइनल मुकाबले में सेट हो गए तो हर गेंद उनके बल्ले से जैसे आग की तरह निकलेगी। हर शॉट विपक्षी गेंदबाजों के लिए एक नई चुनौती होगा और हर रन उनके जोश और आक्रामकता को दर्शाएगा। पाकिस्तान की गेंदबाजी की रणनीति चाहे जैसी भी हो, अभिषेक शर्मा के सामने वह जैसे बौनी साबित होगी, क्योंकि उनका खेल, उनकी तेजी और उनका आत्मविश्वास हर परिस्थिति में विपक्षी टीम को परेशान कर देगा। यही कारण है कि इस फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा का आगमन मैदान पर एक विस्फोटक तूफान की तरह महसूस होगा और पाकिस्तान के फैंस और खिलाड़ियों के लिए हर मिनट जैसे डर और रोमांच का मिश्रण लेकर आएगा। वहीं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल खेलेंगे, जो बल्लेबाजी की कला और आक्रामकता का बेजोड़ मिश्रण लेकर मैदान में उतरेंगे। शुभमन गिल की बल्लेबाजी इस एशिया कप में थोड़ी उतार चढ़ाव वाली रही है, लेकिन यही उन्हें और खतरनाक बनाती है, क्योंकि एक बार जब वह अपनी रफ्तार पकड़ लेते हैं तो गेंदबाजों के लिए हर गेंद जंग का मैदान बन जाती है। इस एशिया कप में शुभमन गिल ने कुछ बेहतरीन पारी खेली है, जिनमें उनके बल्ले से निकले चौके छक्के दर्शकों के दिलों में रोमांच की लहर दौड़ा चुके हैं। गिल अपनी पारी को शुरुआत में धीरे धीरे खेलते हैं, लेकिन जैसे ही वह सेट हो जाते हैं, गेंदबाजों के ऊपर टूट कर पड़ते हैं। हर शॉट में आक्रामकता, ताकत और रणनीति का ऐसा मेल दिखाई देता है कि विपक्षी टीम हतप्रभ रह जाती है। अब तक इस एशिया कप में शुभमन गिल ने 115 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 155 का रहा है, और यही आंकड़े दर्शाते हैं कि वह किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर शुभमन गिल पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में अपने बल्ले की धार और तेज कर देते हैं, तो दुबई के मैदान पर पाकिस्तान की रणनीति जैसे बौनी साबित होगी। हर गेंद उनके सामने डर और दबाव का नया तूफान लेकर आएगी। हर चौका छक्का, हर रन और हर शॉट पाकिस्तान के फैंस और खिलाड़ियों के लिए किसी चेतावनी की तरह होगा, और यह मैदान भारतीय टीम के दोनों ओपनरों की आक्रामकता का गवाह बनेगा। यही वजह है कि शुभमन गिल की उपस्थिति मैदान पर न सिर्फ रोमांच बढ़ाएगी, बल्कि भारत पाकिस्तान के इस महामुकाबले में आक्रामकता और दबाव का ऐसा माहौल बनाएगी कि दर्शक अपनी कुर्सियों पर बैठते हुए भी रगों में करंट महसूस करेंगे, और हर भारतीय फैन अपने दिल की धड़कन को रोकते हुए इस जंग का गवाह बनेगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, जो मैदान पर आते ही पाकिस्तान के लिए एक विस्फोटक तूफान बनकर खड़े होंगे। सूर्य कुमार यादव अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से इस फॉर्मेट में लगातार 3 सालों तक T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज रह चुके हैं, और यही दर्शाता है कि उनका बल्ला किसी भी स्थिति में कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सूर्य कुमार यादव ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच के किसी भी सिचुएशन में, चाहे पावर प्ले हो या मिडिल ओवर, किसी भी गेंदबाज के सामने तेजी से रन बना सकते हैं और विपक्षी टीम के मनोबल को तोड़ सकते हैं। अगर इस फाइनल मुकाबले में सूर्य कुमार यादव सेट हो जाते हैं और उनके रडार में पाकिस्तानी गेंदबाज आते हैं, तो पाकिस्तान की गेंदबाजी लाइनअप के लिए मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है, क्योंकि उनका करियर उनके सामने चुनौतीपूर्ण और दबाव में रहेगा। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी का अंदाज, उनकी आक्रामकता और रन बनाने की गति इस फाइनल को मैदान पर एक जंग का रूप देगी। हर ओवर, हर रन और हर शॉट पाकिस्तान के लिए चेतावनी की तरह होगा, और स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से रोमांच और तनाव से भर जाएगा। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव का मैदान पर होना भारत पाकिस्तान के इस महामुकाबले में न सिर्फ रोमांच बढ़ाएगा, बल्कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों और फैंस के लिए भी डर और दहशत का माहौल पैदा करेगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के ढाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलेंगे, जो मैदान पर आते ही अपनी आक्रामकता और तेज बल्लेबाजी से पाकिस्तान के खेमे में हलचल मचा देंगे। तिलक वर्मा ने बीते कुछ समय से अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है, और इस एशिया कप में मिडिल ऑर्डर में बड़ी ओवरों में खेलकर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ी है। तिलक वर्मा का खेल ऐसा है कि वह पावर प्ले के बाद या बीच के ओवर में भी बड़े बड़े शॉट्स मारकर रन की बारिश कर सकते हैं, और उनका बल्लेबाजी का अंदाज विपक्षी गेंदबाजों के लिए डर और दबाव का नया तूफान लेकर आता है। उनके बल्ले से छक्कों की गूंज मैदान के हर कोने में सुनाई देती है, और हर रन, हर शॉट पाकिस्तान की रणनीति को चुनौती देता है। अगर तिलक वर्मा इस फाइनल मुकाबले में अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, तो पाकिस्तान की गेंदबाजी लाइनअप के लिए यह किसी असली जंग से कम नहीं होगी। मैदान पर उनका आगमन ही विरोधियों के लिए संकेत है कि हर गेंद उनके लिए खतरे की घंटी होगी, और हर ओवर में भारतीय टीम के रन बनाने की गति पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। यही वजह है कि तिलक वर्मा की उपस्थिति मैदान पर न सिर्फ रोमांच बढ़ाएगी, बल्कि भारत पाकिस्तान के इस महामुकाबले में उनकी बल्लेबाजी हर गेंद पर पाकिस्तान को दबाव में रखेगी और दर्शकों की धड़कनों को तेज कर देगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर आईसीसी के T20 रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलेंगे, जो मैदान पर आते ही पाकिस्तान के लिए किसी भी समय खतरे का अलार्म बजा सकते हैं। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के दम पर किसी भी मुकाबले का नतीजा पल भर में बदल सकते हैं। हालांकि इस एशिया कप में उनकी बल्लेबाजी कुछ खास नजर नहीं आई है,
और गेंदबाजी में भी वे पूरी तरह चमक नहीं पाए हैं। लेकिन फाइनल मुकाबले में हार्दिक पांड्या की नजर पाकिस्तान के खिलाफ अपने ऑलराउंड खेल को पूरी तरह से जलवांजित करने पर होगी। उनका आक्रामक बल्लेबाजी, स्टाइल और विकेट लेने की क्षमता उन्हें हर परिस्थिति में खतरनाक बनाती है। और अगर वह फाइनल में अपने बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाते हैं तो पाकिस्तान की रणनीति पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है। मैदान पर उनका आगमन ही विपक्षी टीम के लिए चेतावनी है कि हर गेंद, हर ओवर और हर शॉट के साथ भारत अपनी ताकत और आक्रामकता दिखाने के लिए तैयार है। यही वजह है कि हार्दिक पांड्या का फाइनल में होना भारत पाकिस्तान के इस महामुकाबले में रोमांच और दबाव का स्तर इतना हाई कर देगा कि दर्शक अपनी कुर्सियों पर बैठते हुए भी रगों में करंट महसूस करेंगे। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलेंगे, जो मैदान पर आते ही पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित होंगे और मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम की बल्लेबाजी को पूरी ताकत देंगे। संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी पोजीशन पर खेलते हुए तेजी से रन बना सकते हैं और विपक्षी गेंदबाजों के लिए किसी खतरनाक तूफान से कम नहीं है। पिछले कुछ समय से उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन इस एशिया कप में उन्हें मिडिल ऑर्डर में खेलते देखा गया है और यह बदलाव उनकी आक्रामकता और रणभूमि पर दबाव डालने की क्षमता को और बढ़ा देता है। संजू सैमसन के पास जितनी काबिलियत है उतना उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल पाता, लेकिन जब वह उतरते हैं तो हर शॉट में उनकी ताकत और आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। इस एशिया कप में उन्होंने कुछ बेहतरीन पारियां खेलकर दर्शकों का रोमांच और बढ़ाया है और पाकिस्तान के लिए हर रन, हर शॉट खतरे की घंटी साबित होता है। अगर फाइनल मुकाबले में संजू सैमसन अपने खेल के चरम पर पहुंचते हैं तो उनकी बल्लेबाजी पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए जैसे एक जंग की आग बन जाएगी। हर ओवर, हर गेंद उनके सामने चुनौतीपूर्ण होगी और हर रन उनकी आक्रामकता और ताकत का प्रतीक बनेगा। मैदान पर उनका आगमन न सिर्फ भारतीय टीम को मजबूती देता है बल्कि पाकिस्तान के खेमे में डर और दबाव का माहौल पैदा करता है। हर गेंद पर उनकी मौजूदगी विपक्षी टीम के लिए चिंता का कारण बनेगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलेंगे, जो मैदान पर आते ही पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी साबित होंगे। शिवम दुबे, जिन्हें पिछले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ आराम दिया गया था, अब इस फाइनल मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना चुके हैं और उनकी वापसी भारतीय टीम के लिए एक बड़ा ताकतवर हथियार साबित होगी। शिवम दुबे को अंत के ओवरों में फिनिशर बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है क्योंकि वह बड़े बड़े छक्के मारकर विपक्षी टीम को हर समय दबाव में रख सकते हैं और रन की बारिश कर सकते हैं। हालांकि इस सीजन एशिया कप में अभी तक उनकी बल्लेबाजी का पूरा जौहर देखने को नहीं मिला है, लेकिन उनकी गेंदबाजी ने दर्शकों और विपक्षी टीम दोनों को प्रभावित किया। इस एशिया कप में शिवम दुबे ने 6 विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया है और हर ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश की है। अगर वह फाइनल मुकाबले में अपने बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाते हैं तो पाकिस्तान की रणनीति पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है, क्योंकि उनका आक्रामक खेल, उनकी गेंदबाजी की धार और फिनिशर के तौर पर आक्रामक बल्लेबाजी पाकिस्तान के लिए किसी तूफान से कम नहीं होगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर पैर बाएं हाथ के ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलेंगे, जो मैदान पर आते ही पाकिस्तान के लिए परेशानी और चुनौती दोनों बनकर खड़े होंगे। अक्षर पटेल भारतीय टीम के लिए जरूरत पड़ने पर ऊपरी क्रम में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और मिडिल ओवर में अपनी फिरकी और कंजूसी भरी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। इस एशिया कप में अक्षर पटेल ने छोटी छोटी पारियों के माध्यम से अपनी बल्लेबाजी से टीम को राहत देने का काम किया है। वहीं उनकी गेंदबाजी ने विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा है। भले ही इस एशिया कप में उन्हें ज्यादा विकेट नहीं मिले हों, लेकिन उनकी कंजूसी, सटीक लाइन और लेंथ और हर गेंद में रणनीति विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हुई है। अक्षर पटेल मैदान पर आते ही विपक्षी टीम के लिए हर ओवर को मुश्किल बना देते हैं और उनके स्पिन के साथ बल्लेबाजों की हर कोशिश रुक जाती है। यही वजह है कि फाइनल मुकाबले में उनका आगमन भारतीय टीम के मध्य क्रम और गेंदबाजी विभाग को मजबूती देगा और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए हर गेंद पर सतर्कता और रणनीति की चुनौती खड़ी करेगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर भारतीय टीम के सबसे होनहार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, जो मैदान पर आते ही पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए खतरे का तूफान बन जाएंगे। पिछले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ इन्हें आराम दिया गया था, लेकिन इस फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की बल्लेबाजी को तहस नहस करने के लिए जसप्रीत बुमराह की वापसी प्लेइंग 11 में हो चुकी है। बुमराह की गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि उनके यॉर्कर और डेथ ओवर की गेंदों में रन बनाना लगभग नामुमकिन होता है। उनका बैक ऑफ थ्रो, तेज गति और सटीक लाइन ऑफ लेंथ हर बल्लेबाज को दबाव में डाल देती है और हर ओवर में विपक्षी टीम की रणनीति पल भर में ध्वस्त हो सकती है। फाइनल मुकाबले में अगर बुमराह अपने यॉर्कर, स्लो बॉल और आक्रामक गेंदबाजी का जादू दिखाते हैं तो पाकिस्तान के बल्लेबाज हर गेंद के साथ डर और तनाव महसूस करेंगे और रन बनाना उनके लिए जैसे असंभव हो जाएगा। उनके गेंदबाजी के अंदाज में आक्रामकता,
रणनीति और ताकत का ऐसा मेल होता है कि विपक्षी टीम के लिए मानसिक दबाव हर गेंद के साथ बढ़ता है और किसी भी समय खेल का पासा पलट सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे, जो मैदान पर आते ही पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए एक पहेली और खतरे की घंटी दोनों बनकर खड़े होंगे। वरुण चक्रवर्ती इस समय आईसीसी के T20 रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज हैं और उनकी फिरकी, गति और सटीक लाइन किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती है। पावर प्ले हो या मिडिल ओवर, वरुण चक्रवर्ती अपनी जादुई स्पिन और रणनीति के जाल में बल्लेबाजों को बड़ी आसानी से फंसा लेते हैं और हर ओवर में विपक्षी टीम की योजना पर सवाल खड़ा कर देते हैं। इस एशिया कप में भी वरुण चक्रवर्ती ने हर बल्लेबाज के लिए खुद को एक अबूझ पहेली साबित किया है। हर शॉट और हर रन पर उनका दबाव इतना गहरा होता है कि विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाता है। उनका खेल, उनके हर बदलाव और उनकी रणनीति इस फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की बल्लेबाजी के लिए किसी जंग की तरह काम करेगी। हर गेंद उनके जादू और आक्रामकता का गवाह बनेगी। यही वजह है कि वरुण चक्रवर्ती की मौजूदगी भारत पाकिस्तान के इस महामुकाबले में रोमांच, दबाव और उच्च स्तरीय रणनीति की लहर पैदा करेगी, जहां हर भारतीय फैन उनके हर स्पिन, हर ओवर और हर विकेट के साथ इस जंग का रोमांच महसूस करेगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलेंगे, जो मैदान पर आते ही पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए खतरनाक साबित होंगे। कुलदीप यादव किसी भी सिचुएशन में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं और उनका हर ओवर विपक्षी टीम के लिए चुनौती बना रहता है। इस एशिया कप में कुलदीप यादव ने अपनी घातक गेंदबाजी से हर टीम के सामने खड़ी चुनौती पेश की है और साबित किया है कि वह टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद विकेट टेकर हैं। उन्होंने इस एशिया कप में टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेकर खुद को सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में स्थापित किया है। कुलदीप यादव की स्पिन, सटीक लाइन और हर गेंद में रणनीति विपक्षी बल्लेबाजों के लिए पहेली साबित होती है और उनका हर ओवर पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित होगा। इस फाइनल मुकाबले में कुलदीप यादव की मौजूदगी मैदान पर भारत पाकिस्तान के इस महामुकाबले में रोमांच, दबाव और रणनीति की उच्चतम लहर पैदा करेगी और हर भारतीय फैन उनके हर स्पिन, हर ओवर और हर विकेट के साथ इस जंग का रोमांच और रणनीतिक खेल महसूस करेगा। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए कि क्या टीम इंडिया अपनी धमाकेदार प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में हराकर एशिया कप में ऐतिहासिक जीत हासिल कर सकती है या नहीं? क्या सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और बाकी खिलाड़ियों का आगाज मैदान पर पाकिस्तान के लिए डर और दबाव का तूफान साबित होगा, या फिर पाकिस्तान की रणनीति और बल्लेबाज इस चुनौती को पार कर पाएंगे? इस फाइनल मुकाबले में रोमांच, आक्रामकता और जज्बात का स्तर इतना हाई होगा कि हर क्रिकेट फैन अपनी धड़कनों के साथ इस जंग का हिस्सा महसूस करेगा।